94.3 माय एफएम पर जीना इसी का नाम है लेकर माही आ चुकी है। स्वाति राजन से बहुत नाराज है। बात बात में कहता है लव योर नेबर, उसका बस चले तो पड़ोसी देवो भव ये मंत्र जपता रहे। बिल्डिंग में कोई नया रहने आया नहीं और राजन का काम शुरू हुआ नहीं। टेम्पो में से सामान उतारने में मदद करेगा, स्वाति से चाय बनवाएगा, स्वाति से पूछे बिना उन लोगों को खाने का निमंत्रण दे आएगा। स्वाति थक जाती है। इस बिल्डिंग में कुल मिलाकर 32 फ्लैट्स हैं और भी तो 20 लोग रहने आए हैं। बाकी के 12 भर जाएंगे तब स्वाति का क्या हाल होगा। वैसे तो स्वाति का स्वभाव ऐसा है कि लोगों से घुल मिल जाए, पर अभी जो नया पड़ोसी रहने आया है रुचित, वो स्वाति को कुछ ठीक नहीं लग रहा। वैसे तो स्वाति उसे रुचित जी कहती थी, पर उसने ही ना कहा। ठीक है, स्वाति से काफी छोटा है, पर कैसा घूर घूर के स्वाति को देखता है। स्वाति ने तो एक बार आंखें भी दिखाई, पर उसे फर्क ही नहीं पड़ा। राजन कहते थे स्कूल में टीचर है। टीचर भला ऐसे होते हैं क्या? स्वाति उसकी ओर देखती तो सर नीचा कर लेता, पर जैसे ही स्वाति का ध्यान कहीं और जाता फिर उसे देखने लगता। राजन कह रहे थे कि 2 महीने बाद उसकी बीवी भी आ जाएगी। बैंक में है, ट्रांसफर हो जाएगा तो वो भी यहीं रहने आएगी। स्वाति राजन को जानती है। अब इन सब का मतलब ये है कि 2 महीने तक रुचित उनके घर ही होगा। चाय पीने आएगा, खाना खाने आएगा, टीवी देखने आएगा। पता नहीं क्यों स्वाति को उसकी नजर अच्छी नहीं लगती। कई बार किसी कारण के बगैर ही लोग अच्छे नहीं लगते, पर इसमें तो कारण है, रुचित की स्वाति को घूरने की आदत। स्वाति ने राजन को शिकायत भी की तो कहता है तुम हो ही इतनी खूबसूरत, उस पर से तुम्हारे होठ पर ये काला तिल। शरारती बन जाता राजन और बात अधूरी रह जाती। इस बात को पूरी करेंगे अगले गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। जैसा स्वाति ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। राजन ने हर रोज रुचित को अपने घर खाना खाने का निमंत्रण दे दिया। रुचित जब शाम को स्कूल से आता था तो राजन चाय पीने के लिए उसे बुला लेते, फिर खाने पर भी रोक लेते। किसी काम की वजह से स्वाति घर में इधर उधर घूमती तो रुचित की नजर उसके पीछे ही घूमती रहती। स्वाति ने राजन को कह दिया आप लोग चाय के बाद उसके घर चले जाना, खाना तैयार होते ही मैं बुला लूंगी। अच्छा हुआ राजन मान गए। पता नहीं क्यों राजन को रुचित अच्छा लगता है। राजन तो स्वाति को मनाने की कोशिश करता, तुम भी स्वाद आती स्वाति, अच्छा है बेचारा, तुम्हारे बारे में पूछता रहता है, कहाँ के हो, कौन से शहर या गांव के, तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है। हमेशा बेचारा तुम्हारा मान रखता है। पता नहीं क्यों तुम ही उसे पसंद नहीं करती। स्वाति राजन पे और चिढ़ जाती। तुम्हें क्या पता, किसी पुरुष को पहचानने के लिए स्त्री की नजर चाहिए। देखो उसकी बीवी आ जाए फिर ये सब बंद हो जाएगा। जवान लोग हैं, अपने तरीके से रहेंगे, हम यहाँ ठीक हैं। राजन नजदीक आ जाते। अच्छा है ना, हम भी अकेले हैं। राजन ऐसा ही है, स्वाति की कोई बात सीरियसली लेता ही नहीं। लेकिन आगे क्या हुआ जानिए कुछ देर में। 94.3 माय एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। रुचित की बीवी दीपा भी आ गई। अच्छी दिखती है, स्वभाव भी अच्छा है, बैंक में जॉब करती है। आते ही स्वाति को थैंक्स कहने आई। रुचित ने कहा था आपसे मिल लूं, पर वो तो इतनी बातें करने के मूड में थी कि स्वाति को उससे उठने के लिए कहना पड़ा। क्या करती, घर का काम करती या फिर रुचित ये रुचित वो ये सुनती। वैसे स्वाति को इच्छा भी हुई कि कह दे तुम्हारा रुचित कैसा है मुझे पूछो। 10 दिन पहले लिफ्ट में हम लोग साथ थे अकेले, मुझसे पूछने लगा एक बात पूछूं, नाराज तो नहीं होगी? यानी नाराज हो जाऊं ऐसी बात तो थी ही। फिर कहा थोड़ी अजीब बात है। अच्छा हुआ उसी वक्त लिफ्ट रुकी और तीसरे फ्लोर की शांति आंटी अंदर आ गई। स्वाति को इतना गुस्सा आया कि पूछो मत। फिर तो 1 हफ्ते तक दिखा नहीं। राजन कहते थे बहू को लेने गया है। दीपा को देखकर स्वाति को राहत मिली। अब रुचित का चेहरा नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन कुछ ही दिनों में पता चला कि दीपा को भी ऐसी घूरने की आदत है। बिल्डिंग में दुर्गा पूजा हो रही थी। हर रोज शाम को स्वाति वहां जाती तो दीपा आकर चिपक कर बैठ जाती। नजर चुरा चुरा के स्वाति को देखती रहती। एक बार तो पूजा में खड़ी थी और पैर के पास किसी ने छुआ हो ऐसा लगा स्वाति को। देखा तो दीपा थी। स्वाति ने पूछा तो कहने लगी साड़ी ठीक कर रही हूँ। स्वाति को हैरानी हो गई।
ये लोग वाकई में टीचर और बैंक में जॉब करते होंगे या फिर कोई दूसरा धंधा है इनका, अपहरण या। स्वाति तो डर गई। ऐसे में एक दिन रात हो गई थी। स्वाति बाजार से सामान खरीद कर आ रही थी। देर भी हो गई थी और बिन मौसम की बारिश शुरू हो गई। उस पर से ट्रैफिक जैम, सब जगह पानी पानी। और ऐसे में क्या हुआ, जानिए कुछ देर में। 94.3 माय एफएम पर आप हैं माही के साथ। बारिश, शाम का वक्त, ट्रैफिक जैम, उस पर से रिक्शा या टैक्सी नहीं मिल रहा था। स्वाति के पास तो छाता भी नहीं था। संभल कर सब सामान उसने एक बंद दुकान के आगे रखा। राजन को फोन लगा रही थी कि नो रिप्लाई आया। सब दुकान वाले दुकान जल्दी जल्दी बंद करके जा चुके थे। भीड़ भी कम हो रही थी और ऐसे में क्या करूं ये सोचती हुई स्वाति अकेली खड़ी थी। दूर देखा तो रुचित दिखा, हाथ में बड़ा छाता और कंधे पे उसका बैग। अब उसको बुलाऊं या ना बुलाऊं, एक भय अनजान था और एक भय पहचाना सा। स्वाति को इन्हीं दो में से एक को चुनना था। एकदम ही रुचित की नजर स्वाति पर पड़ी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। स्वाति ने नजर फेर ली। रुचित भी सोच में पड़ गया और वहीं खड़ा रहा। स्वाति को कुछ कहे या ना कहे, ये भाव उसके चेहरे पर भी दिख रहे थे। स्वाति ने जल्दी से अपना सामान लिया और घर की ओर चलने लगी। आँख के कोने से देखा तो रुचित भी उसके पीछे आ रहा था। आगे क्या हुआ जानिए कुछ देर में। 94.3 माय एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। स्वाति जब घर पहुंची तो राजन घर में नहीं थे। फोन भी नहीं लग रहा था। बाइक नीचे पार्किंग में थी। इतने में दीपा आई। राजन भाई मेरे घर पे हैं, भीग कर आए थे और आपके घर में दूध नहीं था तो मैं चाय पिलाने ले गई। आप भी कपड़े बदल कर वहीं आ जाओ, मैंने पकौड़े बनाने की तैयारी भी कर ली है। वो आगे कुछ बोले उससे पहले स्वाति फ्रेश होने चली गई। थोड़ी देर के बाद रुचित के घर पहुंची तो वहां तो अड्डा जमा हुआ था। राजन जोर जोर से कोई जोक सुनाकर हंस रहा था। स्वाति ने कई बार राजन को अपनी ओर इशारा करके बुलाने की कोशिश की, पर राजन तो अपने पड़ोसियों के साथ बात करने में उलझा था। एकदम ही राजन ने कहा, अरे स्वाति, रुचित और दीपा तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। मुझे भी नहीं बताते, पर प्रॉमिस करवाते हैं कि तुम नाराज नहीं होगी। मैंने कहा कि स्वाति नाराज हो, ये हो ही नहीं सकता। अब स्वाति क्या कहती, 1000 बार अपना शक जाहिर कर चुकी है, पर राजन मानते ही नहीं। स्वाति ने हामी भर दी। रुचित ने पूछा, आपका पैर यानी कि आपके होठ पर तिल, ये कैसी बातें कर रहा था रुचित? कहना क्या चाहता था? आपको भी पता चलेगा अगले गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर मैं हूँ माही। क्या बोल रहा था रुचित? गुस्से में स्वाति खड़ी हो गई। दीपा भी खड़ी हो गई। बुरा मत मानिएगा, रुचित कई दिनों से आपसे पूछना चाहते थे। आपके होठ का काला तिल देखकर, छोटा था तब प्रयाग के मेले में उसकी बड़ी बहन गुम हो गई थी। उसके होठ पर भी काला तिल था और उसके पैर पर एक बड़ा घाव था। साइकिल सीखते हुए गिर गई थी, उसका निशान। रुचित को पहले ही दिन से लग रहा है कि आप उसकी खोई हुई बहन हो। कई बार हमने आपसे बात करने की कोशिश की, पर आप बहुत जल्दी चिढ़ जाती थी। सब सुनकर स्वाति स्तब्ध होकर खड़ी थी। रुचित गुनहगार की तरह नीचा मुंह करके खड़ा था। स्वाभाविक था, स्वाति ने पैर दिखाया, वहां कोई निशान नहीं था। स्वाति रुचित की बहन नहीं थी। वो कभी मेले में गई ही नहीं। सिर्फ होठ पर तिल होने से ये लड़का मान बैठा कि शायद ये उसकी बहन होगी। स्वाति आगे बढ़ी। उसने रुचित का चेहरा पकड़ा और अपनी ओर घुमाया। निराशा से उसकी आंखों में पानी भर आया था। स्वाति ने हंसकर कहा, मेले में अलग नहीं हुई तो क्या हुआ? तुझे तो आज मिल गई ना तेरी बहन। हंसकर स्वाति ने रुचित और दीपा को बाहों में ले लिया। अब राजन स्वाति से नाराज हो जाते हैं। मुझे कहती थी कि पड़ोसियों से संबंध कम रखो और तुमने पड़ोसी को भाई बना लिया। स्वाति हंसकर कह देती है, मुझे बहुत प्यारा लगता है मेरा ये नया पड़ोसी।